आज हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक खबर दिखाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कौन करेगा? यह जांच सीबीआई करेगी। लेकिन क्या कारण हुआ कि हाईकोर्ट को यह आदेश देने पड़े कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीबीआई जांच करेगी? आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मुख्यमंत्री के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। जहां आज मैं हूं, उत्तराखंड का देहरादून है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। लेकिन चर्चा है, एक खबर वायरल हो रही है पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में। एक मुख्यमंत्री नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड का एक जाना माना नाम है, जिसको लेकर चर्चा बनी हुई है। क्या चर्चा बनी हुई है? हाई कोर्ट का आदेश आया है, सीबीआई जांच होगी। उस बात को लेकर आज हम इनके पास पहुंचे हैं। प्रवक्ता हैं, राज्य स्तर पर प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं मुन्ना सिंह चौहान जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो मामला है, ये जितना भी मामला सामने आ रहा है और जो छवि दिखाई दे रही थी मुख्यमंत्री जी की, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी की छवि जैसी दिखाई दे रही थी वैसी है। मुख्यमंत्री की छवि और ज़्यादा चमकदार होगी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और जैसे जैसे उनकी सरकार की उपलब्धियां और सामने जनता के सामने आ रही है। और जहां तक आप एक जजमेंट की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही दोषपूर्ण, जिसको हम लीगली कहते हैं बैड इन लॉ, रादर वेरी बैड इन लॉ, ये जजमेंट है। फुल ऑफ लूप होल्स हैं। मुख्यमंत्री से के जांच का कोई विषय ही इसलिए नहीं बनता था कि शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो जानकारियां दी थी कोर्ट में और मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों के बारे में, उसे खुद ही डिनाई कर दिया कि मैंने गलत जानकारियां दी। खुद ही कह दिया कि इसमें कोई पैसा नहीं गया। तो फिर जांच किस बात की हो? लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी को इंगित करके यदि कोई जांच के आदेश दिए गए हैं तो वी कॉल इट बैड इन लॉ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ना सुना गया, ना मुख्यमंत्री जी को पिटिशनर द्वारा पार्टी बनाया गया। तो इसलिए इसको बैड इन लॉ कहा हम लोगों ने। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ इंडिविजुअल कैपेसिटी में माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने का निर्णय लिया। अच्छा, ये जो जांच की बात जो चल रही है, सीबीआई जांच होगी, इसकी बात चल रही है, क्या जब हम कोई भी जांच प्रदेश के अंदर सरकार कराती हैं तो सच्चाई के तौर पर सरकार बार बार कहती है कि हम एक तरह की ऐसी सरकार है, साफ छवि की सरकार है। अगर ये जांच हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है सर? अरे भाई, जांच उसकी हो ना जो कोई तथ्य कोई बताएं। जो पिटिशनर है उसने कहा मुख्यमंत्री के बारे में मैंने जो जानकारियां दी वो गलत है, तो फिर जांच किस चीज़ की करेंगे? फिर तो रोज एक ही काम बचेगा। हर कोई कहेगा कि साहब ये तो हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक करने के लिए जांच कर दें। तो चूंकि जो लीगल प्रोसीडियर है, जो 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 मैंने कहा कि इतने ज़्यादा इस जजमेंट में कानूनी लूपहोल है कि जिसकी वजह से इसके विरुद्ध एसएलपी दाखिल करने का निर्णय लिया गया। और चूंकि शिकायतकर्ता ने और पिटिशनर ने कोर्ट में बाकायदा ये कहा कि जो मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में बातें कही वो गलत है। अच्छा, इसमें उमेश कुमार जी का नाम आ रहा है, जो उमेश कुमार एक नाम है, ये क्या मामला है इसका? नहीं, देखिए, उमेश कुमार जी के खिलाफ हरिंदर सिंह रावत जी ने, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उन्होंने एक नेहरू ग्राम थाने में एक तहरीर दी जिस पे एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमुक व्यक्ति ने मेरे परिवार के बारे में और मुख्यमंत्री से मेरी रिश्तेदारी के बारे में मनगढ़ंत बातें कह करके हमें नुकसान पहुंचाया है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की है। और वो एफआईआर में तब्दील होकर के इन्वेस्टिगेशन हुए और उनको, उमेश कुमार जी और ये राजेश जी, इनको मुकदमा इन लोगों के खिलाफ कायम हुआ। उस एफआईआर को लेकर के उमेश शर्मा जी हाई कोर्ट गए उसको क्वेश्चन कराने के लिए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये एफआईआर
इसमें डॉक्यूमेंट्स का फर्जी रचना, कूट रचना इत्यादि उमेश कुमार ने तो की नहीं, इसलिए ये सेक्शंस इनके ऊपर गलत लगाए। और उमेश कुमार ने कोर्ट में ये कहा कि मेरे खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता था बल्कि डिफेमेशन का बनता था। ये उन्होंने कोर्ट में कहा कि डिफेमेशन का बनता था। अब चूंकि माननीय न्यायालय ने उस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया, तो ये तो होम डिपार्टमेंट शासन तय करेगा कि उस एफआईआर को क्वेश्चन करने के खिलाफ भी क्या शासन किसी एसएलपी में जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन सबका ये मानना है कि उसके लिए पर्याप्त आधार था और वो एफआईआर भी हमारी दृष्टि में क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उसमें भी शासन जो है एसएलपी में जा सकता है। के खिलाफ होने वाली सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हाई कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।